नबी की बज़्म में आना बहुत जरूरी है, शरीक हूँ ये बताना बहुत जरूरी है, सजा सजा के रजा के नाम का जलसा वहाबियों को जलाना बहुत जरूरी है, सजा सजा के रसूल पाक का जलसा, सजा सजा के सजा सजा के रजा के नाम का जलसा वहाबियों को जलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा शेर आप अभी हजरात ने सुना है, बड़ी तेजी के साथ मैं आला हज़रत की बारगाह में पहुंचता हूं। और तौहीद भाई नौमान भाई ने बहुत अच्छा पढ़ाया, वाकई मैं तारीफ़ लायक है जनाब नौमान कलकत्तवी। एक शेर मैं भी पढ़ता हूं कि ताल्लुक की बिना पर हाई भाई मान लेते हैं। देखिए रजा के साथ ताल्लुक की बिना पर हाई भाई मान लेते हैं, इसी रिश्ते को अगली कार्रवाई मान लेते हैं। ताल्लुक की बिना पर हाई भाई मान लेते हैं, इसी रिश्ते को अगली कार्रवाई मान लेते हैं। इमाम अहमद रजा की जिसके दिल में मोहब्बत है, ताल्लुक हो या ना हो उसको भाई मान लेते हैं, ताल्लुक हो या ना हो उसको भाई मान लेते हैं। एक शेर आला हज़रत के शहजादे हुजूर आला हज़रत हज़रत अल्लामा हुजूर अख्तर रजा की बारगाह में। अब देखते हुजूर ताजुश शरिया के जितने आशिक बैठे, एक मरतबा अपने हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, और कहते या रसूल अल्लाह, मैं उलमाए इमाम की दुआ चाहता हूं, कभी अभी आका मदीने में बुला करके मुझे सब कुछ अता कर दे। देखिए मुमताज भाई, अगर आपकी दुआएं मिल जाए तो मैं समझ रहा हूँ इनकी भी दुआएं मिल जाएंगी। सुने आप, अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ बुला कर दे, अगर ताजुश शरिया मेरे हक में दुआ फरमा दे। सुने, अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ बुला कर दे, मेरे ताजुश शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे। बहुत होता कहा है नात में ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तारे को है जिसको जी चाहे अता करे, नबी मुख्तारे को है, नबी मुख्तारे को है जिसको जी चाहे। अच्छा, और मैं इसको तौहीद भाई इसको नोट कर लें, ये क्योंकि ये दिरहम है या रियाल है, ये हमारे मुमताज भाई ने दिया है। अपने हाथों को उठा करके इस्तेमाल करें। अब मैं बड़ी तेजी के साथ गुजारिश कर रहा हूं आला हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब की लच्चरहट लखनऊ की बारगाह में कि हज़रत हुसैन खिलाफत आप तशरीफ लाए और अपनी घर आवाज से आप तक पहुंचे और आप इन तक पहुंचे। यहाँ से लेकर बार-बार जितने लोग बैठे हैं वाकई ये समझ रहे हैं कि हम सरकार की महफिल में बैठे हैं तो अपने हाथों को उठा करके इस्तेमाल करेंगे। नारे अरे और मचल के बोले, क्योंकि आसपास कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता। मैं साफ बार बार कहूंगा कि नहीं होता, महफिल में आए तो खामोश नहीं रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। जुमला हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुराद दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादन जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी। आप बैठे, आप जाने इधर मुमताज पांडवी बैठे हुए भाई, आप बैठे जाने दीजिए। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर, मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। अभी नजर मुस्तफ़ा के रोज़े के जालियों पे टिकी हुई है। माशाअल्लाह। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको इस्लाम के मुक़द्दस दामन में आँखें खोलने का मौका अता फरमाया। जिंदगी की सारी बहारें दीन से कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। ये सारी रौनकें, ये सारे उजाले, ये सारी रोशनी
दीन के ज़रिए से हमेशा से थी और रहेंगी इंशाअल्लाह। हमारे लिए आज भी अगर कोई चीज़ कामयाबी की राहें वा कर सकती है तो वो सिर्फ दीन का उसूल है। बंदा लाख दुनिया के चक्कर काट ले, कहीं से भी कामयाबी उसे मिल नहीं सकती। दुनिया के किसी भी चौखट पे उसे कामयाबी मिल नहीं सकती। कामयाबी की वाहिद जगह अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में दीन के अंदर रखा है। इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। अब ये और बात है, कोई जल्दी पलट के आ जाए, कुछ देर में पलट आए, कुछ बहुत देर में पलट आए, लेकिन पलटना जरूर है। और आज नहीं तो ये आंखें अभी खुलकर भी बंद है। जब बंद होकर खुलेंगी तब बात समझ आ जाएगी कि हकीकत क्या थी। सारी रौनकें दीन इस्लाम से वाबस्ता है। ये जिंदगी दीन के अलावा कुछ भी नहीं है। इस मिट्टी के पुतले को अगर इस जमीन पर अपने आप को कीमती बनाना है तो इस खमीर में दीन का पानी डालना होगा। दीन के आबे हयात से इसे सैराब करना होगा। बड़े बड़े सरदारों की पगड़ियां जमी बोस हो गई। शाहाने जमाना के तख्तो ताज तबाह बर्बाद करके रख दिए गए। उनके तज़किरे कभी थे लेकिन अब नहीं है, न मंबरों के निशान है। लेकिन जिन्होंने जमीन पर रह करके दीन के साथ वफा किया, लोग अपने बाप दादाओं की तुर्बतें तो भूल गए साहब, लेकिन गरीब नवाज का चौखट नहीं भूल पाए। अगरचे बदन में फटी गुदड़ी रही, बाल गर्दो गुबार में अटे रहे, होठों पे हैरानी और परेशानी की पपड़ियां पड़ी रही, लेकिन जिधर से गुजर गए साहब वही कामयाबी का रास्ता दिखा। जिस गली से गुजर गए वो गलियां खुशगवार हो गई। तो ये सारी कामयाबी दीन के जरिए से कल भी थी, आज भी है। क्योंकि परवरदिगारे आलम ने इस जमीन पर दीन ही को एक ऐसे रोशनी के तौर पर इस जमीन पर रखा है कि जिसके उजाले से सारे रिश्ते दिखाई पड़ते हैं, जिसकी रोशनी से सारे रिश्ते दिखाई पड़ते हैं। एक बाप और बेटी का रिश्ता इसी दीन के उजाले में दिखाई पड़ता है। एक भाई और बहन का रिश्ता इसी दीन के उजाले में दिखाई पड़ता है। एक बीवी और शौहर का रिश्ता इसी दीन के उजाले में दिखाई पड़ता है। एक बाप और बेटे का रिश्ता इसी दीन के उजाले में दिखाई पड़ता है। एक पड़ोसी के पड़ोसी का रिश्ता इसी दीन के उजाले में दिखाई पड़ता है। एक यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरने का जज्बा इसी दीन में रखा गया है। गरीबों मजलूमों की दाद रसी करने का जज्बा इसी दीन में रखा गया है। एक भूखे को पेट भर खाना खिला करके भी एहसान न जतलाना, ये सबक इसी दीन इस्लाम में रखा गया है। जबकि इस दीन के आने से पहले जानवरों से बढ़कर जिंदगियां इस जमीन पर गुजारी जा रही थी। नंगे होकर के भी काबा का तवाफ करने की जुर्रत करने वाले लोग भी इस जमीन पर मौजूद थे। औरतों को एक हकीर से भी ना समझना, यानी इंसान भी उन्हें न शुमार करना, ये खामख्याली इस जमीन पर उस दौर में इंसानों के ज़हन दिमाग में मौजूद थी। जिसे हाथों का खिलौना बनाया गया, इसी जमीन पर जिसके कल्चर से खिलवाड़ किया गया, इसी जमीन पर जिसके बदन के लिबास को तुरवाया
उगाए गए, इसी जमीन पर जिसे नंगा देखने की ख्वाहिशें उठी, इसी जमीन पर जिसमें माँ बाप जो है जिन्हें अपने कोख में रख करके 9 महीने जिस्मानी कुल्फतों मशक्कतों को बर्दाश्त करके जिसे जन्म दिया, वही उठ करके उस माँ को बुरी निगाह से देखने वाली औलादें भी नजरिया लेकर के उस पापी समाज में उठ रही थी। और जिंदा जिनके चिताओं के साथ जिन्हें जिंदा जला देने के लिए कौम मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी थी, वो ऐसे भयानक दौर का मामला था, वो मंजर था दीन से पहले कि काबा की हुर्मतों को पामाल किया गया। दीन से पहले इंसानों ने जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारी दीन इस्लाम से पहले, औरतों के हुकूक को पामाल किया गया दीन इस्लाम से पहले, एक बेटी की आबरू को लूट लिया गया इस्लाम से पहले, एक बहन की आबरू को गर्दन को लूट लिया गया इस्लाम से पहले, एक औरत को बाजार में एक सगी माँ को 200 के बेटों ने ले जा करके चंद सिक्कों में बेच डाला दीन से पहले, एक बूढ़े बाप को घसीट करके घर से बाहर निकाल दिया दीन से पहले। लेकिन इस कायनात के कर्ब को, इस कायनात की बेचैनी को और गरीबों के उठे हुए तमाम दर्दमंद सदाओं को, यतीमों बेवाओं के उठे हुए सदाओं को बाबे इजाबत तक पहुंचाया जाता है और बाबे इजाबत को सदाएं खटखटाती है। रब ने करम फरमाया और मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मोहसिन इंसानियत की जलवागरी होती है। आका तशरीफ लाते हैं तो सिर्फ आमिना का आंगन नहीं रोशन होता है, अब्दुल्लाह का घर सिर्फ नहीं रोशन होता है, बल्कि उस रिसाला की करने सिर्फ मक्का के दरोबार को रोशन नहीं करती है साहब, उठी तो करने उठती चली गई, मशरिक को रोशन कर दिया, मगरिब को मुनव्वर कर दिया, शिमाल को मुनव्वर कर दिया, जुनूब को मुनव्वर कर दिया। और एक तहरीक उठती है मक्का की जमीन से, एक आवाज इनकलाबी उठती है मक्का की तारीख में, जिसे वो आवाज एक बहुत जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ताकतवर होती गई, जिसे पहले तो कमजोर जाना गया, दबाने की कोशिश की गई, उस आवाज को मिटाने की कोशिश की गई, उस मरकज को खत्म करने की कोशिश की गई, मरकज़े अक़ीदत को खत्म करने की कोशिश की गई, पैगंबर की गर्दन मारने की कोशिश की गई। जैसे कि आज के इस पापी समाज में मामलात चल रहे हैं कि जहां इंसान को इंसान बनाया जाता हो, उन मदरसों को टारगेट कर दिया गया, उन मसाजिदों मकातिब को टारगेट किया गया, जो इंसानियत का सबक इंसानियत का पाठ पढ़ाते हो उन उलमा को टारगेट किया गया, उन फजला को टारगेट किया गया। आज आपकी आवाज दबाने की नापाक साजिश, हक वालों को दबाने की नापाक साजिश, जो किताब रुश्द हिदायत की रोशनी कल कल तकसीम कर रही थी, आज 1400 सदियां गुजर गई, इंसान को इंसानियत का सबक देने वाली किताब उसी कुरान को टारगेट किया गया, आयतों को टारगेट किया गया, कुरान वालों को टारगेट किया गया। ये तमाम का नजरिया उसी पुराने कल्चर का है, उसी पुरानी घटिया तारीख होता है जो नजरिया कभी इस्लाम से पहले मक्का में गुजारने वाले तारीखियों में जिंदगी जीने वाले लोग थे। सदाकत की आवाज उठी, उस आवाज को दबाने के लिए मक्का वाले मिलकर खड़े हो गए, पत्थर हाथ में इसलिए है कि आवाज आदि की खामोश कर दी जाए, तलवारें हाथ में इसलिए है कि पैगंबर को खत्म कर दिया जाए, हाथों एक दूसरे के कांटे इसलिए है कि जब यहाँ हाथी कूड़े तक अपने हाथों में लेकर के ताइफ के मैदान में कई किलोमीटर दूर दौड़ा के लहू लहान किया गया, तो इसलिए कि सदाकत खत्म हो जाए, सच्चाई दब जाए और सच्चाई का नारा लगाने वाला इसे खत्म कर दिया जाए। 40 सरदारों ने उसे पैगंबर के काशाने का घेराव किया, इसलिए ये नबी सच बोल रहे थे, नबी सच्चे के साथी थे, नबी की किताब को मजाक बनाने की कोशिश, उतरी हुई किताब को यानी नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान को कहीं कहावत से ताबीर किया गया उस दौर में, कहीं जो है किस्सों और कहानी और अपने इंसानों के हाथों कही हुई किताब कह करके नापाक साजिशें उस दौर में रची गई। लेकिन वो आवाज साहब कैसे सब सकती है जिस आवाज को रब ने बंद कर दिया हो, वो आवाज खामोश कैसे हो सकती
होती है जिस आवाज को रब ने बुलंद फरमा दिया। अगरचे अब्दुल्ला नहीं थे लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। अगरचे 6 साल की उम्र में आमीना चली गई लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। अगरचे 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब चले गए लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। अगरचे मक्का से निकलना पड़ा लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। मदीना को मस्कन बनाना पड़ा, आवाज बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि काबा के छत पर बिलाल हबशी को खड़ा करके अजान दिलवा करके मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, ओ तलवार लेकर घर का घेराव करने वाले तुम वहीं खड़े रहते, अरब का मसीहा यहाँ तक पहुंचा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कौन बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आवाज दबाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? किसी की आवाज को खामोश करने के लिए कि उसको बदनाम किया जाए, उसकी आवाज को झूठा कहा जाए, उसके तालीम को झूठा कहा जाए, उसके किताब को झूठा कहा जाए, उसके मिशन को झूठा कहा जाए। किसी की आवाज को दबाने का दुनिया ने यह बेहतर तरीका निकाला कि अगर उसे खामोश करना है तो पहले उसे झूठा कहो, अगर उसके तालीम को खामोश करना है तो पहले उसके किताब को झूठा कहो, अगर उसे खामोश करना उसके बढ़ते कदम को रोकना है तो उनके बहू बेटे को टारगेट कर दो, उनके माँ बहनों को टारगेट कर दो, उनकी तबलीग को टारगेट कर दो, उनकी तहरीर को टारगेट कर दो। ये कोई नया नजरिया नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, ये उसी मक्का का पुराना सबक है। आज फिर उठने के नापाक कोशिश कर रहा है तो सुनो, आवाज की तहरीक चलाने वाला जैसे अबू जहल बदलते गड्ढे में गायब हो गया, ऐसे जमाना गायब हो जाएंगे। आवाज ऊंची थी, आज ऊंची है और बराबर होती रहेगी, रहेगा चलता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज उसकी तहरीर को बदनाम करने की कोशिश, उसी किताब को बदनाम करने की कोशिश, आज उसी नबी को बदनाम करने की कोशिश, नबी के शान को किताब के बारे में उनके पर्दों को टारगेट किया गया, उनकी इज्जतों को टारगेट किया गया, उनके महमूद को टारगेट किया गया। इस्लाम लाम तालीम में उंगली उठाई गई, इस्लाम लाम तहरीक में उंगली उठाई गई, उलमा को बदनाम करने की कोशिश की गई, मदरसों को आतंकवाद और अंतर्कब्जा कहा गया, किताब का आतंकवाद फैलाने की किताब कही गई, वही तहरीक है। ये शिकारी चेहरे बदल दिए हैं, चार पुराने हैं, शिकारी नहीं है। औरतों को लिबास में देखना नहीं पसंद किया था, आज भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को उन्हें औरतों के लिए कौन सी जगह चुननी थी जो चुनी गई। उन्होंने औरतों को उस दौर में औरतों को मुजरागाहों में देखना चाहा, होटलों में देखना चाहा, बियर बार की महफिलों में देखना चाहा, अपने शादी ब्याह के रक्स की महफिलों में देखना चाहा, अपने मेले झमेलों में स्टेजों पर डांस करते हुए नाचते मुजरा करते देखना चाहा, और कम कपड़ों में ओरिया हो करके एक औरत नाच करके जब स्टेज से उतरती तो उस समाज में, पापी समाज में, न अपना उसका भाई होता था, न बाप होता था, न शौहर होता था। जब तक के चेहरे पर चमक की रमक बाकी रही, दुनिया ने उसे सेज की जीनत बनाए रखा, लेकिन जब वो रमक खत्म हुई तो तहखानों में साहब उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। 360 बीवियां भी रखी गई इसी जमीन पर, तो क्या वो हमेशा रहती थी? उन्हें जायदाद में हिस्सा मिलता था? ना,
उन्हें उन्हीं तहखानों में गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया, दफन करके खत्म कर दिया गया। तो मैंने कहा यह आवाज कोई नई नहीं है। आज बैठ करके डिबेट करके ये बताया जाता है पर्दे से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इतना ढका जाएगा कि इतना ढका जाएगा। आप बताइए शर्मा जी, आप क्या कहते हैं? आप बताइए पठान जी, आप क्या कहते हैं पर्दे के बारे में? आप बताइए खान साहब, आप क्या कहते हैं पर्दे के बारे में? अगर फला जगह पाबंदी लगाई गई तो ये बात सही होनी चाहिए, औरतों को आजादी मिलनी चाहिए, औरतों को आजादी मिलनी चाहिए। ये तो तंग जो है तंग नजरी है, ये तो घुटन की जिंदगी है, ये तो बंदिश की जिंदगी है, ये तो कैदो बंद की मुसीबतें हैं। मैंने कहा हो जाहिलो, मछली जब तक आजाद है जब तक पानी में है, मछली जब तक आजाद है पानी में है, अगर वो तालाब को कैद खाना समझेगी तो मर जाएगी। इसी तरह जिसकी जो जगह है वही उसके लिए आजादी है। औरतों के हुदूद अलग है, मर्दों के हुदूद अलग है। जिंदाबाद। तुमने ये शैतानी नजरिया कहां से पैदा कर दिया? हमने कहा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किससे क्या फायदा है। सुनो, दीन में हम कोई काम फायदा के लिए नहीं करते। एक बारीक बात हजरत आई, वो गुफ्तगू खत्म है। दीन में हम कोई काम फायदा के लिए नहीं करते। कौन है इतने में जो फायदे के लिए करता है? नमाज आप फायदे के लिए पढ़ते हैं, रोजा आप फायदे के लिए रखते हैं, हज ज़कात आप फायदे के लिए करते हैं? नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो आज ही तौबा कर ले, आज ही तौबा कर ले। दीन में हम इबादत इसलिए नहीं करते कि हमें फायदा मिले, बल्कि इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है। वाह वाह वाह। अब उसके जरिए फायदा वो दे दे, वो उसकी मर्जी है। हम तो कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से वजू करके खड़े हो जाते हैं, गर्मी में भी पसीना टपक रहा होगा फिर भी सजदा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम फायदे के लिए नहीं, अपने रब का हुक्म बचा लाने के लिए, अल्लाह और रसूल के अमर पर जो है अमल के लिए हम ये काम करते हैं। तो साहब रोजा ये हुक्म रब्बी की तामील है, रोजा हज और ज़कात ये हुक्म रब की तकमील है, इबादत ये हुक्म रब की तकमील है। तो सुनो दुनिया में हिजाब का फायदा ढूंढने वालों, मैंने कहा ये फायदे के लिए हम पर्दा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि ये रब का भी हुक्म है, मुस्तफा का भी हुक्म है, ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है। फायदा हो तब भी होगा, ना फायदा हो तब भी होगा, क्योंकि हम नफो नुकसान नहीं देखते, हमको उनके लबों की मुस्कुराहट देखते हैं। जिंदाबाद। मीडिया फायदा बताएगी, फला साहब डिबेट करके फायदा बताएंगे। हमने कहा कि दीन में हर चीज समझ करके अमल का हुक्म नहीं है, हर चीज समझ कर अमल का हुक्म नहीं है। समझो तब भी मानो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सिराज अहमद साहब चिश्ती, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह हजरत तशरीफ रखें। दीन में बस आखिरी कड़ी चल रही, दीन में जितनी समझो उतनी मानो ये नहीं है। समझो तब भी मानो, ना समझो तब भी मानो, ये दीन है। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के माने ही है गर्दन को रख देना, गर्दन को झुका देना, इताअत के लिए अपने आप को बिछा देना। भाई हर चीज दीन में समझ आ जाए ये कैसे हो सकता है? बड़ी बात बोल दूं मुख्तसर वक्त में, जब मुकम्मल कुरान जिब्रील भी ना समझ सके तो हम और आप क्या समझेंगे? मुकम्मल कुरान जिब्रील भी ना समझ सके तो हम क्या समझेंगे? लाने वाले जिब्रील भी कुरान ना समझ सके और आज टीवी चैनलों पर बैठकर वो समझने की बातें करते हैं
समझ लिया। हमने कहा चुप, आ तुझे ले चलता हो दरबारे मुस्तफा में। जिब्रील हाजिर है। अर्ज की अलीफ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वहीं तो जिब्रील मैं समझ गया। जिब्रील ने अर्ज की ला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वहीं तो जिब्रील मैं समझ गया। जिब्रील ने अर्ज की मीम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया वहीं तो मैं समझ गया। जिब्रील हाथ जोड़े अर्ज कर रहे सरकार आप तो सब समझ गए, मैं कुछ नहीं समझा। वाह वाह सरकार आप तो सब समझ गए, मैं न जान सका। तो नबी ने ये नहीं कहा जिब्रील बैठो तुमको भी समझाए देता हूं, नहीं, बल्कि नबी मुस्कुराए इरशाद फरमाया जिब्रील ये मेरे और मेरे रब के बीच राजो नियाज की बातें हैं, तुम नहीं समझ सकते। वाह वाह तुम नहीं समझ सकते। यानी कुरान समझने के लिए सिर्फ नहीं साहब, इसीलिए उसमें अलग अलग आयतें रब ने उतार दी। मुकत्ताआत अलग है, मुशाबिहात अलग है, मुहकमात अलग है, ताकि दुनिया उसे पढ़े भी अमल भी करे और कभी दावा न कर सके कि हम मुकम्मल समझ गए। इसलिए ना समझी हुई आयतें भी आज भी मौजूद है। अलिफ लाम मीम हामीम ताहा यासीन, ये आयतें मुकत्ताआत की बता रही है कि तुम सिर्फ अमल करना, काबिल बनने की कोशिश न करना, नहीं तो तुम्हें जलीलो गार कर दिया जाएगा। जब लाने वाला बुलबुले सिजरा न जान सका तो तुम्हारी बस की बात क्या है। तो दीन में हम अमल इसलिए करते हैं साहब कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है। पर्दा डालने से अगर चेहरा जल भी जाए तब भी हम इसलिए डालेंगे कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है, क्योंकि हम जान की परवाह करके उनका हुक्म नहीं मानते, बल्कि जान भी दांव पर लगा करके उनके हुक्म पर अमल करते हैं। यही तो मोहब्बत है। और एक बारीक जुमला हजरत दे दूं, अगर उनका हुक्म हो, देखते हैं आप कहां तक कैच करते हैं। अगर उनका हुक्म हो, अगर उनका हुक्म हो तो हम 25 हज पैदल भी करेंगे। अगर उनका हुक्म हो तो हम 25 हज पैदल भी करेंगे। और अब आप शायद वहां तक पहुंच जाए, और अगर उनकी रजा हो तो करबला पहुंचकर गर्दन कटा देंगे। वाह वाह 72 को ले जा करके यजीदियों के सामने खड़ा कर देंगे। तो अगर वक्त आएगा तो इमाम हुसैन काबा का 25 हज भी करेंगे। और अगर वक्त दीन में पड़ेगी तो करबला में गर्दन देकर दीन को जिंदा करेंगे। हम नफा और नुकसान नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं कि वो राजी है कि नहीं। वाह वाह भाई जिंदाबाद। इसलिए बस चलते चलते 15 मिनट हजरत ने कहा था, 15 मिनट मेरा हो गया, 15 मिनट मेरा पूरा है। एक और जो समझो मानो, ना समझो तब भी मानो। देखो पूरी दुनिया को जो अक्ल दिया गया, पूरी दुनिया को, उसकी मिकदार कितनी है जानते हो? जैसे समंदर के सामने एक कतरा, नाकिस अक्ल, नाकिस, वो भी नाकिस है। ये पूरी दुनिया में जितने भी चूचू का मुरब्बा बना रहे हैं ना बैठ के, सबको नाकिस अक्लें दी गई हैं। पूरी दुनिया को मिला करके अक्ल की मिकदार अगर देखी जाए तो वो समंदर के मुकाबले में जैसे एक कतरा। लेकिन जब महबूब को अक्ल देने की बात आई तो रब ने मुकम्मल समंदर अता कर दिया। क्या कहने, अक्लें कुल अता किया, अक्लें तमाम अता
मुस्तफा की अक्ल तमाम है और तमाम औलिया अंबिया के उलूम नबी के इल्म के सामने ऐसे हैं, आला हजरत ने लिखा जैसे समंदर के किनारे उड़ने वाला रेत का एक जर्रा। आज ही जुमा में मैंने एक नई सर्च पेश की लोगों के सामने। मैंने कहा कि मैंने जो रात को किताबों में देखा वो मैं बताए देता हूं। एक हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया तशरीफ लाए हैं कि नहीं? 1,24,000 कमोबेश। सबको मोजिजे कितने अता किए गए? तो हजरत 7,46,000 मोजिजे टोटल पैगंबरों को दिए गए। 7,46,000 मोजिजे हजरत आदम से ईसा तक जितने नबी आए सबको दिया गया। 7,46,000 मोजिजे सारे अंबिया को, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत को देने की बात आई तो रब ने 7,46,000 गिनती में तन्हा नबी को दे दिया और फजीलत में पैर से लेकर सर तक मोजिजा बना दिया। जिंदाबाद। तो ये हमारी कमजोर अक्लों का दीन मुहताज नहीं रहा, उस अक्ले तमाम की निगरानी में दीन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना कंप्लीट का सनद पा चुका। बहुत अच्छी गुफ्तगू भाई। इसलिए दीन भी लाख है, दीन भी लाख है, किताब भी लाख है, नबूवत भी लाख है, नबूवत भी लाख है, दीन भी लाख, किताब भी लाख, नबूवत भी लाख। यानी किताब भी कंप्लीट, नबूवत भी कंप्लीट, दीन भी कंप्लीट। अब दीन में कयामत तक ना उसमें से कुछ निकाला जाएगा और न जबरन दाखिल किया जाएगा, न कुरान में कुछ निकाला जाएगा, न जबरन दाखिल किया जाएगा, न कोई नया मुद्दे नबूवत पैदा हो सकता है। ये सब लाख इसीलिए कर दिया गया कि दुनिया बेजा हाथ पैर मारकर अपनी घिनौनी नस्लों का सबूत देगी, लेकिन इसे कंप्लीट का मुहर लगा दो, उनकी नस्लें तो बदल सकती है, दीन नहीं बदल सकता। जिंदाबाद। भाई जो समझो वो मानो, जो ना समझो वो भी मानो, यही दीन है। नहीं तो आज आदमी ये कहता, जैसे कि चैनलों पर कहा जाता, हम हिजाब नहीं किए हैं, हम कैसे लग रहे हैं। हमने कहा तुम जैसे लग रहे हो इस मुल्क का वो जुमला मैं अदा नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अदा भी कर देता। आपकी आजादी है। मैंने कहा ओ आजादी का नारा लगाने वालों, तुम कहां थे उस वक्त आजादी का नारा लेकर के जब एक सगा बेटा अपनी सगी मां से निकाह भी कर लेता था? तुम कहां थे आजादी का नारा लेकर घूमने वालों? दीन इस्लाम ने वो लाज रख ली साहब कि 25 साल के कुंवारी उम्र में मुस्तफा ने 40 साल बेवा औरत से निकाह करके सिर्फ इज्जत ही नहीं अता कर दी, सिर्फ महबूबा की मसनत ही नहीं अता कर दी, बल्कि कयामत तक पूरे मुसलमानों की मां बनने का शर्फ अता कर दिया। और नबी ने अपनी पूरी नस्ल उसी बेवा खातून से चलवाई, उसी बेवा खातून सैयदा खदीजा के बतन से आपकी छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके गोद से इमाम हसन हुसैन उठते हैं, जो पूरी उम्मत की आबरू रखकर उठते हैं। तो नबी ने कहा तमाम की नस्लें उनके बेटों से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। यानी उसी बेवा खातून के बदन से पैदा होने वाली बेटी से नबी की नस्ल सुबह कयामत तक चलेगी। औरतों की कामयाबी का नारा लगाने वालों, आओ दीन ने वो उजाला दे दिया है कि तुम्हारी नस्लें पहचानी जाएगी और अपने तकद्दुस की बात तुम क्या करोगे। और इस मोड़ पे आपका ज़ौक़ देखते हुए हजरत एक और जुमला दे दूं। मैंने कहा औरत का मकाम इस्लाम से हटकर तुम कहीं नहीं पाओगे। औरत
का मकान। अच्छा ये बताओ, बेटी वाले बारात लेकर आते हैं कि बेटे वाले? बेटों की पैदाइश पर लड्डू बांटने वालों, बेटियों की पैदाइश पर किसी को मिसकाल भी ना करने वालों, सुनो, पूछ लिया जाए तो मुंह लटका रहता, कहा हुआ हो, डिलीवरी हुई है का? अरे कुछ नहीं, पूछो, दूसरी बात करो। और बेटा पैदा हुआ तो अभी 2-3 दिन गुजरे, हमारे ही मोहल्ले में वो औरत लड्डू बांट रही थी जो कभी जिंदगी में लड्डू कहीं भी ना होगी, बांटना तो बहुत दूर। हाँ, 2-3 दिन पहले हमारे मोहल्ले में वो औरत लड्डू बांट रही थी, बेटा पैदा हुआ। लेकिन दीन इस्लाम ने क्या हुकूक अता कर दिया औरतों को साहब। बेटी वाले अपनी बेटी तैयार करके और रिश्तेदारों का 50 लोगों का ग्रुप लेकर बेटे वाले के घर नहीं आते, बल्कि कहते हो जिसके नाम पर लड्डू बांटे थे ना, उसी को सजा के ले आ और बेटी के चौखट पे बिठाकर 50 के सामने उसके खर्चे, कपड़े, इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर कबूल करके दस्तखत कर तब बेटी जाएगी। क्या जुमला, तब बेटी जाएगी। मैंने कहा दुनिया के धनवानों, तुम एक बेटी के चौखट पर उस बेटे को लेकर हाथ जोड़े खड़े हो कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। जरा इस बेटी को मेरे घर का मेहमान तो बना, इस बेटी को मेरे घर का मेहमान बना दे। दुनिया क्या साहब औरत में सिक्योरिटी की बात करेगी, इस्लाम ने वो दे दिया कि कयामत तक कोई बात भी नहीं कर सकता। सुभान लब्बैक या रसूल, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और एक जुमला हजरत दे दूं जी, और एक जुमला ले लीजिए, ज़ौक़ आपका बढ़ा है तो एक जुमला और ले लीजिए। टाइम खत्म है, माजरत के साथ, टाइम खत्म है भाई, माजरत के साथ। नहीं भाई, और लोग हैं। हाँ, अरे है उलमा बहुत ज्यादा है, मैं उसका लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आपका ज़ौक़ तो एक जुमला और ले लीजिए। और एक एक जुमला करके मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 150 जुमले औरत पे सिर्फ दे सकता है। हाँ, तुम क्या बात करोगे, हम जैसे इन जो है उलमा के जूतियां सीधे करने वाले इन मौलानाओं का ये हाल है। हमारे असातिज़ा और फिर कोई ताजुल शरिया की बात क्या करे। वाह वाह वाह, तुम डिबेट में दीन के बारे में उनसे पूछते हो जिनको वजू का तरीका भी नहीं आता। वो दाढ़ी बढ़ा के टोपी कहीं मिल रही थी मार्केट में, दिल्ली बाजार से 35 रुपए खरीद के लगा के बैठे हैं इस्लाम के जिम्मेदार मुसलमानों के ठेकेदार। मैंने कहा उस जाहिल से पूछो पहले अपने घर की खबर ले, पूछो हमारे उलमा से। साहब, हमारे उलमा ने फटी चटाइयों को जरूर अख्तियार किया है, लेकिन कभी मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहे गजब उठी है तो हुकूमतें लुढ़क गई है, हुकूमतें लुढ़क गई है। इन फकीरों ने कभी इन ताजों को खातिर में नहीं लाए, कभी दुनिया को खातिर में नहीं लाए। और वही दौर ताजुल शरिया की जाहिरी जिंदगी में दुनिया ने देखा कि वक्त के अरबपति हेलीकॉप्टर लिए खड़े थे बरेली की जमीन पर, ताजुल शरिया ने मदरसे का गेट तक नहीं खोलने दिया। मिलना तो बहुत दूर ही वाह वाह वाह। तुम कहते हो ये दौलत की लालच है, ये धन का मामला है। दीन इस्लाम इश्क मोहब्बत, हाथ उठा के, हाथ उठा के। मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सागर फैज का दरिया, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर हस्साने मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लोग कहते हैं ये तरक्की की राह में पर्दा रुकावट है। हमने कहा तुमने कैसी तरक्की दिलवाई है, मैंने देखा है और देख रहा हूं। जिस बेटी के घर माँ बाप चारपाई पे रगड़ रगड़ के पानी मांग रहे हो, वो जवान बेटी फ्लाइट में गैर मर्दों को पानी पूछ रही होती है।
एयर हॉस्टेस की नौकरी दे करके, और शर्त भी है कि शादीशुदा ना हो, और उसके पूरे बदन को नंगापन का लिबास दे करके गैर मर्दों के सामने टॉफी, चॉकलेट और बिस्किट की पैकेटें और पानी का बोतल और गिलास ले करके प्लीज सर वाटर, प्लीज सर फला, प्लीज सर ढका। मैंने कहा बिनते हवा, इस्लाम ने तेरा ये मकाम नहीं रखा है। इस्लाम ने तो वो मकाम रखा है कि तू घर की चार दीवारी में बैठ जा। पूरी दुनिया के मर्दों को इस्लाम ने औरत के कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या कह रहे भाई, वाह वाह। पूरी दुनिया के मर्दों को इस्लाम ने औरत के कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। कैसे? हर एक की जन्नत उसके माँ के तलवे में छुपा करके, हर एक की जन्नत उसके माँ के तलवे में छुपा करके। अब अगर तुम तवाफ़े काबा से जन्नत लेना चाहो नहीं मिलेगी, गिलाफे काबा के बोसे से जन्नत लेना चाहो नहीं मिलेगी। जब तक उस बूढ़ी खातून के तलवे को चूमोगे नहीं, उस वक्त रहमत खुदा राज़ी नहीं हो सकती है। तो ऐसे हर आदमी अपनी जन्नत अपने माँ के तलवे में तलाश करे। तो पूरी दुनिया के मर्दों को एक खातून के कदमों में झुकाया गया कि नहीं झुकाया गया, और उसकी पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी और उसकी पूरी जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा एक मर्द के हाथों में दिया गया। तू कमा कर भी लाएगा, तू अलग से इंतजाम भी करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा, दवा इलाज सब कुछ करेगा, और तू चला जाएगा तब भी ये बेसहारा नहीं होगी। इस बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों में बच्चे अपनी जन्नत ढूंढते हुए उसे लहर तक की गोद तक साहब भीगी पलकों के साथ पहुंचाएंगे, और कब्र में भी ये औरत लेट जाएगी। तब भी एक बेटा उसके पायती बैठ कर आंसू बहाकर जन्नत मांग रहा होगा। ये मकाम दीन इस्लाम ने इस जो दुनिया में औरत को अता फरमाई है। रब ने वो करम फरमाया है कि हमें दीन इस्लाम का दामन अता फरमाया है। साहब ये दुनिया के ऐसे पापी नारे गूंजते रहेंगे, आपको कान धरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप वो काम करें जो आज इदारे ने करके दिखाया है। और अभी कुछ देर में वो मंजर निगाहों के सामने होगा। उन बच्चों के कलेजों की तख्तियों पर 6666 आयतों को नोट करके तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। दुनिया कहती है इस जो है इल्म से तरक्की नहीं मिलेगी, मदरसों में शिक्षा लेने वालों को तरक्की नहीं मिलेगी, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। हमने कहा दलीलो, हमने तरक्की सोच करके कलमा पढ़ा ही नहीं है। हमने दुनिया की तरक्की सोच करके कलमा नहीं पढ़ा। हमको दुनिया की तरफ कभी मैली निगाह से भी नहीं देखे कि कभी 60,000 कालीन मदायन से उठकर मदीना आई हो, हजरत फारूक आदम को खबर दी गई हो कि सरकार चलकर देख लीजिए वो कीमती कालीन जो कैसर किसरा के दरबार में बिछती थी वो आ गई है। फारूक आदम ने आया करके देखा तो दोनों आंखों से इतने आंसू निकले कि दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने कहा सरकार ये तो खुशी का मकाम है, रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये बीमारी कहीं मेरी कौम में न फैल जाए, ये बीमारी मेरी कौम में न फैल जाए। तो जिसे तुम तरक्की कहते हो उस दुनिया की तरफ तो नेक बंदों ने मैली निगाहों से भी नहीं देखा, वो हमेशा दुनिया से भागते रहे। लेकिन आज भी दुनिया धोले गुंबद पर सोने का कलश अजमेर में आज भी गरीब नवाज की जूतियों में पड़ी हुई है और कह रही है मुझे अपना लीजिए। लेकिन फरीद जो है उस फकीर ने कभी भाव नहीं दिया, कभी खातिर में नहीं लाए। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है जंजीरें, जो के यही पैदा तो कब जाती है जंजीरें। जी ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े, बहरे सलमान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अस्सलाम वालेकुम।